अस्सलाम वालेकुम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाना ना भूलिए। अभी जो नेक्स्ट रेमेडीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं वो गार्लिक का इस्तेमाल है। अगर आप गार्लिक का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह इसके साथ आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे और ये एक ऑथेंटिकेटेड बात है कि महीने में मतलब 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। पहले तो आप ये करें कि अगर आपको नेचुरल गार्लिक ऑयल मिलता है तो वो बेहतर है, वो आप इस्तेमाल कीजिए, अपने बालों में लगाइए और अब शैम्पू करने से पहले आप अपने बालों में अच्छी तरह इसका मसाज कीजिए। 15 से 20 मिनट का टाइम है, 30 मिनट कर ले। आप अच्छी तरह अपने बालों में इसका मसाज कीजिए तो इंशाल्लाह इससे आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा शैम्पू करने से पहले आप इसको इस्तेमाल करें। और ये है कि आप जो भी शैम्पू इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस ख्याल रहे कि ये केमिकल्स से पाक हो, मतलब बहुत ज़्यादा केमिकल्स इसमें ना ऐड हुए हों, क्योंकि जो भी केमिकल्स है वो हमारे बालों को फ्रेजाइल कर लेता है और भी थिन कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं और जो नेचुरल्स ऑयल है हमारे बालों से वो भी ख़त्म हो जाने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। दूसरा जो है टिप हमारे पास, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि आप अगर आपको नेचुरल ऑयल नहीं मिलता तो आप इस तरह का मेल्ट शैम्पू ले लें, बेबी शैम्पू जिस तरह है तो वो आप ले लें। आपने क्या करना है, क्लॉव उसके गार्लिक के कुछ पीसीस ले लेने हैं आपने, 2 से 3 आपने उसको काट के उसमें डाल लेने हैं। 2-3 घंटे पहले आप शैम्पू में उसको डुबो दीजिए और फिर आपने क्या करना है, वही शैम्पू आपने 2 से 3 मरतबा हफ्ते में आपने यूज़ करना है, तो इससे भी इंशाल्लाह आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये है कि बाल जो है वो उगते हैं, लेकिन जिस तरह कंडीशनर और शैम्पू वगैरह इससे भी है चांसेस के उग जाएं, लेकिन असल जो चीज़ है कि आपके जिस्म में बाल उगाने की सलाहियत है भी कि वो ख़त्म हो गई है, तो इसके लिए भी कुछ खुराक है। अगर आप इस्तेमाल करें गार्लिक को, वो खाने में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और कुछ फूड्स है जिस तरह वो विटामिन से भरे हुए हो, प्रोटीन से भरे हुए हो, तो ये भी और मिनरल्स उसमें हो, तो इससे भी ये है कि आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ है जिस तरह है टर्निप वगैरह आप इस्तेमाल करें, बंद गोभी आप इस्तेमाल करें, स्पेंज का इस्तेमाल आप करें, डेयरी फूड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, एग्स आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो ये है कि आपके जिस्म में बाल उगाने की सलाहियत खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। और फिर अगर आप जाएं किसी दवाइयों की तरफ, जो इसमें जो है एक है मिनॉक्सिडॉल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस जगह से आपके बाल झड़े हुए हैं आप मिनॉक्सिडॉल बाज़ार से ले सकते हैं आसानी से, जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके पास मिल जाती है, वो आप इस्तेमाल करें। जहाँ से आपके बाल जड़ गए हैं तो वो आप लगाएं दिन में 1 मरतबा रात को सोने से पहले, तो इंशाल्लाह इससे भी आपको बेहतरी महसूस होगी। और अगर बेहतर है अगर आप डॉक्टर को भी कंसल्ट करें। और फिर आपने अपने हेयर रूटीन को चेंज करना है, क्योंकि बाज़ लोग इस तरह होते हैं कि वो शैम्पू हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं। ये है कि शैम्पू से बाल जड़ते नहीं है, लेकिन ये है कि शैम्पू के बार बार इस्तेमाल से आपके बालों के जो नेचुरल ऑयल्स है वो ख़त्म हो जाना शुरू हो जाते हैं, आपके बाल थिन हो जाना शुरू हो जाते हैं और आपके बाल फिर टूटने लग जाते हैं। तो इस तरह का शैम्पू से आप गुरेज करें जिसमें SLS पाया जाता है। SLS से क्या बनता है, सोडियम लोराइल सल्फेट, क्योंकि और जिसमें है अमोनियम क्लोराइड। ये दोनों है आपके बालों के लिए ख़तरनाक है। ये मतलब अगर आपके बाल पहले से थिन है तो ये फिर ज़ाहिरी बात है इसको गिराना शुरू कर देता है। तो ये आप कुछ टिप्स है, आप इंशाल्लाह इस पे अमल कीजिए और उम्मीद है कि इससे आपके बाल दोबारा से रीग्रो होने शुरू हो जाएंगे। और आखिर में एक ही गुजारिश आपसे करना चाहते हैं, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है आ गई है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए
और मज़ीद वीडियोस के लिए साथ में